गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर कूल उज्ज्वल दीप में, और हम पढ़ा रहे हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर क्लास 12। और टॉपिक हमारी जो थी लास्ट वाली वो क्या थी? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें हम निकाल रहे थे कि कोई अगर फोर्स हो, मतलब कोई चार्ज हो, उस पर फोर्स टोटल क्या लगेगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इसके बाद जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन आफ्टर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद हमें ये पढ़ना है कि किसी भी, फिर हम लोग को फिर यही चीज पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड को उसमें ऐड करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, आपने सुना होगा कि चार्ज है तो उसका अपना एक एरिया होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर कोई दूसरा चार्ज वहां पे लाते हैं तो उस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और कितना लगाएगा। पहले तो बताएं, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि एक सोर्स चार्ज है, मैंने हम रखा है Q, कैपिटल Q। दूसरा कोई चार्ज लगाएंगे तो वो क्या होगा? वो दैट विल बी एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, जो हम दूसरा चार्ज लाएंगे उसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, और जो चार्ज हमारे पास है जिसका फील्ड है उसे हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। तो सोर्स के चार्ज के कारण हमारा उसका एक फील्ड होगा, और उस फील्ड के अंदर जो भी दूसरा टेस्ट चार्ज आएगा वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो देखते हैं यहाँ पे हमने माना ये कि दिस इज द फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज Q। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा Q चार्ज लेके आ रहे हैं। सो ये पॉजिटिव हम मान के चल रहे हैं और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण इसमें क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये मान ले रहा हूं, दिस इज इमेजिनरी लाइन, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो सोर्स चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसका पूरा स्पेस है ना, वो इतना दूर तक है। मैं यहाँ पे इसी चार्ज को यहाँ पे रख देता हूं। तो व्हाट, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नो। क्लियर? नो। एक वर्ड मैं और यहां पे लाऊंगा जिसका नाम है इंफिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है। तो अब मैं बोलूंगा कि वो चार्ज कहां रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ। मतलब इसके फील्ड में आया तो ठीक है, अगर इसके फील्ड में नहीं आ रहा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज Q रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ, और इन्फिनिटी से हम उस चार्ज को क्या ला रहे हैं? इसके फील्ड के अंदर ला रहे हैं। इस कंसेप्ट पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने जस्ट आपको इस टर्म को आपसे रूबरू कराया है। तो हम लोग चलते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड? सो वी कैन डिफाइन लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज, स्टैटिक चार्ज, सोर्स चार्ज, वी कैन ऑल्सो राइट सोर्स चार्ज is defined as the space around the charge in which another charge experience a force of attraction or repulsion। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव रहा, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए मैं दूसरा चार्ज लेता हूँ नेगेटिव, तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। सो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की ओर हो जाएगा, है ना। ये इसको क्या करेगा? ये बॉडी इसको क्या करेगा? ये चार्ज इस बॉडी को, इस चार्ज को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इसमें क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेम लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अब द नेक्स्ट टर्म इज ये आता है कि सर आप हमें ये बताइए कि सोर्स के चार्ज के पास अगर हम जाएं और फिर उससे दूर जाएं तो कहां पे कितना, जब कहां पे, किस जगह पे इस टेस्ट चार्ज को ज्यादा फोर्स मिलेगा, कहां पे ये ज्यादा कम एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज के हम पास जाएंगे तो क्या होगा? हमें ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस मिलेगा। मान लो अगर हमें टेस्ट चार्ज है और एक सोर्स चार्ज के पास जा रहे हैं, अगर हम एक सोर्स टेस्ट चार्ज है और सोर्स चार्ज के पास जा रहे हैं, तो पास में जाएंगे तो हमें फोर्स ज्यादा महसूस होगा, दूर जाएंगे तो फोर्स कम महसूस होगा। ठीक है, तो इसी टर्म को हम डिफाइन करेंगे, इसी चीज को हम बताने जा रहे हैं। अगला टर्म जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
लाइट इंटेंसिटी आपने पढ़ा होगा, लाइट का इंटेंसिटी, लाइट की तीव्रता, लाइट की इंटेंसिटी मतलब वो लाइट कितना दूर तक जाएगा। लाइट की इंटेंसिटी को हम कैसे बढ़ाते हैं, आपने देखा होगा दरोगा लोग के पास या पुलिस के पास कितनी लंबी वाली टॉर्च की टॉर्च होती है, उसमें क्या होता है, हमारे पास छोटी वाली होती है, आप एक सेल लगाओ तो इतनी दूर जाएगी, 2 सेल लगाओ तो और दूर जाएगी, 3 सेल लगाओ तो और दूर जाएगी। इसका क्या मतलब है, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप समझ में आ रही है मेरी बात, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होता जाएगा फोर्स, इसके कारण उस टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, कम होगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, वो क्या होगा, कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो कम होगा पास में और दूर जाएंगे तो कम होगा नहीं, ज्यादा होगा पास में और कम होगा दूर में। सो ठीक है। सो एक हमारा टर्म आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हाउ साइंटिस्ट, हाउ फिजिसिस्ट हैव डिफाइंड दैट। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करना है, यहां पे क्यू चार्ज ले लीजिए, तो इस पे जो यहां पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट मतलब 1 माइक्रोकूलम टू 1 माइक्रोकूलम 1 नैनोकूलम, द मैग्नीट्यूड विथ वुड बी 1, न्यूमेरिक वैल्यू वुड बी 1। तो इस यूनिट चार्ज पर, इस टेस्ट चार्ज पर, इस सोर्स के चार्ज के कारण फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ये कितना एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, उसी के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि इस सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर क्या फील्ड की इंटेंसिटी क्या है ना, फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। फोर्स बहुत ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगाएगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स क्या होगा, कम लगाएगा, फोर्स कम लगाएगा तो इंटेंसिटी कम होगा। इसे क्लियर ना। सो यहां पे आप देखिए, मैं डिफाइन करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्शन है, मतलब वेक्टर है, उसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट है, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर वो फोर्स लगाएगा। इसे क्लियर ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर वो फोर्स लगाएगा। अभी देखिए इस केस में फोर्स इधर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, और इस केस में क्या होगी, इधर होगी। इसे क्लियर ना। फोर्स की डायरेक्शन जिधर होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसे क्लियर। सो वी कैन डिफाइन इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पे किसी भी पॉइंट पर जितना फोर्स लगेगा, हम समझ जाएंगे कि वहां पर उस सोर्स चार्ज के कारण कितनी इंटेंसिटी है। इसे क्लियर। सो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको आप समझ गए। इसको यूनिट को आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर है, न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर है। आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद, उसके पहले देखा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको, थोड़ा सा और। हमने सारी बातें बता दी आपको, थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने मान के चल रहा हूं यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा है, दिस इज सोर्स चार्ज। अभी मैं उसके बारे में बात करता हूं, अभी इसके बाद बात करूंगा कि सोर्स चार्ज उसे बोलूंगा मैं। यहाँ करूंगा एक कैपिटल क्यू रखा है, एक स्मॉल क्यू रखा है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, इन दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दिस इज आर, सो आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर है, आर कैप। मैंने आर कैप का डायरेक्शन इधर दिया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। समझ आ रही बात, ठीक है। सो ई इक्वल टू क्या होगा, ई इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन क्यू। यहां पे लिख दीजिए आप, फोर्स अपॉन क्यू चार्ज। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, what will be the value of that? So we can write electric field intensity at point E at point B due to क्या, Q charge। Q charge क्या है, सोर्स चार्ज। याद रखिएगा, जिसके कारण है वो सोर्स चार्ज, और जिसमें फोर्स लग रहा है वो टेस्ट चार्ज, ठीक है। एट पॉइंट बी पे कोई हम टेस्ट चार्ज रखते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम 1 नैनोकूलम, मतलब यूनिट क्या होनी चाहिए, 1। इज इट क्लियर? सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये हो गया, F इज इक्वल टू, ठीक है। मैंने यहां पे निकाला, हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहां पे Q डाल दूंगा, यहां पे क्या डाल दूंगा, Q से डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ Q। समझ में आ रही बात, सिर्फ Q।
अब देखते हैं कि कंसेप्चुअली हम इसे न्यूमेरिकल में कैसे समझेंगे। न्यूमेरिकल में अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फोर्स हम लोग कैसे निकालते थे 2 पॉइंट के चार्ज के बीच में। तो हम लोग क्या करते थे, दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड रखते थे, दोनों चार्जों का वैल्यू रखते थे, मैग्नीट्यूड को रखते थे। तो हम लोग यहाँ पे रख दिए क्यू क्यू। लेकिन अभी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालना है, तो आप इसको तो भूल ही जाओ। किसको भूल जाओ? इस क्यू को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि क्यू आप देख लो डिवाइड में क्या हो रहा है, कट हो जा रहा है। इज इट क्लियर? तो इस पॉइंट पे बोले, इस पॉइंट पे बोले, तो आप क्या करना, सिर्फ सोर्स चार्ज का वैल्यू रख देना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रख दोगे, क्यू का वैल्यू रख दो, जो भी सोर्स चार्ज होगा कैपिटल क्यू या जो भी हो वो रख दो, आंसर आपका आ गया। थोड़ी सी हम उलटफेर कर दिए हैं कूलॉम्स लॉ में थोड़ी सी उलटफेर कर देने के बाद हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। और उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई सोर्स चार्ज हो, ठीक है, तो उसका अपना एक फील्ड होगा और हम अलग अलग हर उसके फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर या फिर डिफरेंट पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं कि इस चार्ज के कारण उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, मतलब वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट को इस सोर्स का चार्ज का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। क्लियर है चीज? एंड द फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है, वेयर Q इज ए टेस्ट चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज। न्यूमेरिक क्या लिखेंगे, न्यूमेरिक 1। सो क्लियर है चीज? ओके, ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई आपको? चलो, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका मार लो, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट इसका मार लो, ठीक है, ओके। यहां तक के टॉपिक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।